अख्तर लाहौर की लड़ाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आला पंजाब का इसी इजलास में एतमाद का वोट लेने का कवी इम्कान है। चौधरी परवेज इलाही के पंजाब असम्बली पहुंचने के बाद उनकी ज़ेर सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ, जिसमें PTI के 5 अरकान ने शिरकत नहीं की। खुर्रम लखारी, फैसल चीमा, दोस्त मज़ारी और चौधरी मसूद मुनहरिफ अरकान में शामिल हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत जाली अरकान के जरिए वोटिंग कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन अरकान को खबरदार कर दिया। एतमाद के लिए वोटिंग पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। हंगामा खेज इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। फैसल, लाहौर में मौसम सर्द है लेकिन सियासी मौसम खासा गर्म है। जी बिल्कुल, मौसम शदीद सर्द है और सियासी मौसम उतना ही गर्म है। खुसूसन पंजाब असम्बली की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है। इस वक्त जो है वो चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी ज़ेर सदारत जो है यहाँ पर इजलास हुआ, जबकि दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन का इजलास भी चैम्बर में जो है राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत जारी था, जिसमें उन्होंने जो है वो तफसीलन जो है वो अपोजिशन अरकान के साथ जो है वो आज की सारी सूरत हाल पर बात की और अपोजिशन अरकान को कुछ अहम चीज़ें जो है वो अहम मशवरे भी दिए, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की हैं। खुसूसन जो है वो राना मशहूद और चीफ वेप जो अपोजिशन के हैं खलील ताहिर सिंधु, उन समेत जो है वो मजीद सीनियर अरकान के जिम्मे जो है वो कुछ जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। खुसूसन अगर आज जो है वो एतमाद का वोट होता है तो उस हवाले से जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला ने अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं कि उस पर नज़र रखी जाए। और इन्होंने उनका ये कहना था कि हो सकता है कि हुकूमत जो है वो जाली अरकान के जरिए जो है वो अपनी वोटिंग कंप्लीट करे और अपना नंबर कंप्लीट करे, तो उस पर नजर रखी जाए और उसको रोका जाए और उसका कला कमक किया जाए। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए अब हुकूमती अरकान की, तो हुकूमती अरकान के इजलास के बाद जो है वो यहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो थोड़ी देर के लिए डेप्यूटी स्पीकर वासिफ क्यूम अब्बासी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, मगर उन्होंने इजलास जो है उसे मुलतवी करके 5 मिनट के लिए मुलतवी किया। उनका कहना था कि आज का दिन खत्म हुआ है, इसलिए आज के दिन का इजलास भी खत्म होता है। तो उनका कहना था कि इजलास दोबारा जो है वो 12:05 पर, यानी कि नई तारीख में 12 तारीख को जो है वो 12:05 AM पर जो है वो दोबारा शुरू होगा, जिसके अंदर जो है वो कभी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हुकूमती अरकान की जानिब से जो है वो आज वोटिंग भी कराई जाएगी और वज़ीर आला को एतमाद का वोट भी दिलवाया जाएगा। हुकूमती अरकान एक और जो है वो क्लेम भी कर रहे थे कि उनके 185 अरकान है और 186वां रुकन जो है वो आ रहा है और वो रास्ते में है। तो अभी कुछ देर कबल जो है वो मुस्लिम लीग काफ के रुकने पंजाब असम्बली जो हाफिज अम्मार यासिर है वो बैरून मुल्क थे और वो अभी जो है वो पहुंचे हैं और अभी पंजाब असम्बली में वो जो है वो दाखिल हुए हैं। उनसे बात भी की, उनसे हमने पूछा कि आज क्या वोटिंग हो जाएगी, तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए ही यहाँ पर पहुंचा हूँ और वो तेजी से जो है वो अंदर दाखिल हो गए। अब इस वक्त जो है वो थोड़ी देर पहले महमूद रशीद भी बाहर आए थे, उन्होंने कुछ देर जो है वो मीडिया नुमाइंदगान से अनऑफिशियली बात की और उनका कहना था कि हमारे अरकान अभी कुछ देर पहले वो ये दावा करके नहीं, हमारे अरकान अब 187 हो चुके हैं और कुछ देर बाद हम जो है वो 187 अरकान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देंगे और ये सारी कहानी जो है वो इससे ख़त्म करेंगे। ये जो खेल जो है वो PDM की जानिब से खेला जा रहा है, हम इसका आज खात्मा करेंगे, उनका ये कहना था और वो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान की बात की जाए तो अपोजिशन अरकान भी दोबारा जो है जो यहाँ असम्बली से जा चुके थे वो वापस आ रहे हैं। एक एक करके जो है वो कुछ अरकान असम्बली अभी अंदर जा चुके हैं, कुछ मजीद अरकान असम्बली जो है अपोजिशन के अरकान असम्बली वो भी यहाँ पर जो है वो दोबारा पहुँच रहे हैं। जी सही। अच्छा फैसल, ये भी बताएगा कि राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन अरकान को खबरदार किया है कि जाली अरकान के जरिए वोटिंग की जा सकती है। जाली अरकान की वोटिंग किस तरह हो सकती है? क्या कोई यानी जिस वक्त हेड काउंट होगा उस दौरान ये काउंटिंग में जाली वोटिंग की जा सकती है? इसमें राना सनाउल्लाह जो पॉइंट रेज कर रहे हैं इसी पर जो है वो खलील ताहिर सिंधु ने भी बात की थी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर। जब पहले इजलास हो रहा था तो तब उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था कि आपके जब उन्होंने देखा कि हुकूमत के अरकान जो है वो पूरे हो गए, उन्हें फील हुआ कि नंबर जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है ईवान में, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने स्पीकर से ये जो है वो मुतालबा किया कि हमें जो है वो इन अरकान के कार्ड दिखाए जाए, मतलब MPA कार्ड दिखाया जाए। तो उस पर जो है वो उसका जवाब जो है वो सूबाई पार्लिमानी जो वजीर हैं हुकूमत के जो है राजा बिशारत, उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा
उन्होंने स्पीकर से मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये हमें किसी वार्ड में मौजूद किसी भी रुकन पर हाथ रख दें और उसकी अगर हमें ये कहेंगे कि उसकी तस्दीक करवाएं तो हम उसकी तस्दीक करवा देंगे कि वो एमपीए ही होगा और उसी से ही वोटिंग करवाएंगे। हम एक भी कोई इस तरह का जाली जो है वो रुकन हम अपनी वोटिंग में शामिल नहीं करेंगे। अगर इन्हें कोई लगता है तो उसकी निशानदही कर दें। ये उन्होंने उसी वक्त क्लियर भी किया था। लेकिन अब फिर जो है पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है अपोजिशन का, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत, उसके राना सनाउल्लाह ने इस बात का जो है वो इंदिया दिया है कि हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से ये जो वोटिंग है इसमें जो है वो जाली अरकान को शामिल किया जाए। उन्होंने इस अंदेशे का इजहार किया है और इस हवाले से इसको रोकने के लिए जो है उन्होंने जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। अरकान पंजाब असम्बली, जो अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली है, कि वो नज़र रखें, काउंटिंग पर नज़र रखें और हर मामले पर नज़र रखें कि ये जो है वो इस तरह का कोई मामला जो है वो पेश ना आए और हुकूमत की जानिब से कोई भी जो है वो जालसाजी अगर की जाती है तो उसका फौरी तौर पर जो है वो उसे रोका जाए। जी सही। अच्छा, ये भी बताइएगा फैसल कि आपने बताया था कि 2 अरकान अपोजिशन के वो इजलास से बाहर गए थे, तो क्या उनके बारे में कुछ इतलात हैं कि वो वापस आ सके? ताज़ा इतलात के मुताबिक काफ लीग के रुकन हाफिज अम्मार यासिर भी पंजाब असम्बली पहुंचे, इसका मतलब शायद वो भी बाहर गए थे। वो तो बैरून मुल्क गए हुए थे हाफिज अम्मार यासर, और वो आज ही पहुंचे हैं यहाँ पर वापस, और इमीडिएटली उनका कहना था कि मैं आया ही स्पेशली इसी काम के लिए हूँ, चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एतमाद का वोट देने के लिए। ये हाफिज अम्मार यासर ने तेजी से गुजरते हुए ये बात की मीडिया से। अनऑफिशियली उनका जवाब था कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ और मैं वोट देने के लिए आया हूँ। जबकि अगर अपोजिशन के अरकान की बात की जाए तो यहाँ पर एक बात वाजे करना बहुत लाजमी है कि अपोजिशन के अरकान जो गए थे, एक बात तो ये है कि वो वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, मगर अपोजिशन अरकान का यहाँ पर होना या अपोजिशन का अपने नंबर पूरे करना ये अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एतमाद के वोट का मामला है और एतमाद के वोट के मामले पर रूल ये है कि हुकूमत को अपने अरकान जो है वो 186 पूरे करने होते हैं, हुकूमत को अपना नंबर शो करना होता है। अपोजिशन को अपना नंबर शो करने की जरूरत तब पड़ती है जब अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई हो। तो इस मामले में अदम एतमाद की कोई तहरीक जमा नहीं कराई गई, इसलिए अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपोजिशन का अगर एक भी रुकन, अगर चीफ व्हिप खलील ताहिर सिंधु भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और अपनी निगरानी में जो है वो काउंटिंग करवाते हैं, एतमाद के वोट की कार्रवाई जो है वो उसकी निगरानी करते हैं, तो वो भी अपोजिशन की जानिब से पूरी की पूरे तमाम अरकान की नुमाइंदगी होगी। ठीक है। अच्छा, इसका अदम एतमाद का होता तो उस मामले में अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपोजिशन 186 अरकान पूरे करता और डी नोटिफाई करवाता चौधरी परवेज इलाही को, मगर अभी मामला डिफरेंट है। अभी हुकूमत को अपने अरकान शो करने हैं, 186 अरकान पूरे करने हैं, जिसका हुकूमत दावा भी कर रही है। सही, यानी इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो है अपनी अक्सरियत जाहिर करने की जो आईनी तौर से जिम्मेदारी है वो तो हुकूमत वाली साइड पे, अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है वो समझे एक तरह से प्रेशर डालने के लिए और शायद जो काउंटिंग के अमल है उसकी शफाफियत के लिए गालिबन अपना वजन डालने के लिए मौजूद है शायद यहाँ। जी, मेनली अपोजिशन जो है वो 3 रोज से वफाकी वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर तीनों रोज आते रहे इजलास में। अपोजिशन मेनली प्रेशर डाल रही है और अपोजिशन के क्लेम्स जो है वो 2 रोज से तो यही थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक में ये दावा किया था कि 174 के करीब अरकान है, बाकी कुछ अरकान इनके बाहर हैं, कुछ नाराज हैं। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से 2 रोज मुसलसल ये दावे किए जाते रहे। और आज भी सुबह अपोजिशन के अरकान जो वहां पर लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, तब भी इन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि इनके पास अरकान पूरे नहीं है, इनके पास नंबर पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ईवान में सिचुएशन बनी तो अपोजिशन, उसके बाद अपोजिशन का कॉन्फिडेंस जो है वो हमें शेकी नजर आया। यहाँ पर अपोजिशन अब उस नंबर के बाद, उस नंबर को देखने के बाद अपोजिशन ने कंटिन्यूस जो है वो स्पीकर से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि आप इस इजलास को मुलतवी करें, आप इस इजलास को कल पे रखें, कोई भी आपने बहस करनी है या कोई भी कार्रवाई आपने चलानी है तो उसे आने वाले दिन में चलाएं, आने वाले दिनों में चलाएं, आप आज इस इजलास को मुलतवी कर दें। उन्होंने बार बार इस बात का जो है वो मुतालबा भी किया। जब स्पीकर नहीं माने तो इवन उन्होंने जो है वो स्पीकर के डाइस का घेराव कर कर एहतजाज भी किया कि हम जाली काउंटिंग नहीं मानते, हम जाली स्पीकर नहीं मानते, हम जाली जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मानते। ये उन्होंने मुसलसल नारेबाजी भी की और उन्होंने प्रेशर डालने की पूरी कोशिश की है। और अपोजिशन असल में गुज़श्ता 3 रोज से यही काम कर रही है
कि वो किसी ना किसी तरह हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाले और इन्हें जल्दी से जल्दी, जब इन हुकूमत के पास अराकीन, जो कि अपोजिशन का दावा था कि नहीं है, तो अपोजिशन ये कोशिश करती रही कि जल्द से जल्द जो है वो वोटिंग हो और वजीर आला डी नोटिफाई हो जाए, मगर वोटिंग का मामला नहीं हो सका, उनके प्रेशर के बावजूद भी नहीं हो सका। वोटिंग के अलावा अगर कोई कार्रवाई चलती रही गुज़िश्ता 2 रोज में, तो उसमें अपोजिशन कंटिन्यूस जो है एहतजाज के थ्रू जो है वो उस कार्रवाई को मुतासिर करती रही है। और आज भी अपोजिशन यही कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वक्फे के बाद जो सिचुएशन बनी, जो अराकीन की तादाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब के बाद जो है वो यहाँ पर नमूदार हुई, तो उससे अपोजिशन का कॉन्फिडेंस जो है वो हमें यहाँ पर शेकी नजर आया। जी सही। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि जब यहाँ काउंट पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है हुकूमती बेंचेस के ऊपर जो लोग हैं उनकी तादाद 186 या उससे ऊपर हो जाती है, तो ये एतमाद उनका यानी तहरीक पूरी हो जाती है। तो अच्छा ये बताइए कि अपोजिशन की जानिब से रूल्स क्या कहते हैं वैसे ऐवान के, कि अगर अपोजिशन एतराज़ करे तो क्या काउंटिंग का कोई और तरीका भी है? नहीं, इसमें रूल्स बहुत क्लियर हैं। इवन यहाँ पर ये सिचुएशन भी है कि अगर हुकूमती अराकीन जो है, हुकूमती अराकीन की तादाद लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि वो 186 नहीं होती, वो 183 या 84 हो जाती है, तो स्पीकर जो है वो जो डायरेक्शन देंगे वो देंगे सच्ची जो असेंबली है इनायतुल्लाह लक, उन्हें कहेंगे कि आप जो है वो एमपीएस को काउंट करें, अराकीन को काउंट करें, और अराकीन को वो कहेंगे कि अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाए। अराकीन जब खड़े होंगे तो स्पीकर जो है, जो शक्ति है इनायतुल्लाह लक, वो उन्हें काउंट करेंगे, और अगर शक्ति काउंट करके कुछ जो है वो मतलब जाली तौर पर ये कह देते हैं, 183 को भी 186 बता देते हैं कि जी 186 पूरे हैं, और स्पीकर इमीडिएट रूलिंग दे देते हैं कि जी 186 अराकीन पूरे हो गए, वज़ीर आला ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया, तो उस रूलिंग से इस अपोजिशन का यहाँ पर ईवान के अंदर एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर ईवान में अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उस मामले को कोर्ट में ले जाकर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, मगर उसके भी प्रूफ करने में काफी सारी जो है वो रुकावटें जो है वो हायल होंगी, क्योंकि स्पीकर की कार्रवाई, ईवान की कार्रवाई जो है उसके अंदर स्पीकर की रूलिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही तो पहुंच चुके हैं, जुल्फी बुखारी यहाँ पे थे, क्या वो जा चुके हैं, क्या है सिलसिला उनका? जी, जुल्फी बुखारी अभी भी अंदर मौजूद है। इवन फवाद चौधरी जो है वो सुबह से ही, जब से इजलास की इब्तिदा हुई है उससे पहले से यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर जो असद उमर हैं, वो भी अभी भी पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। तो तमाम सीनियर रहनुमा इस वक्त भी अंदर मौजूद है, और जराये के मुताबिक जो है वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। एतमाद के वोट का मामला क्लियर होने के बाद जो है वो जराये के मुताबिक वो यहाँ से जाएंगे, और इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो जाने से पहले यहाँ पर मीडिया से बात भी करेंगे। जी सही। अच्छा साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो पंजाब असम्बली के ये जो 12 बजे के बाद जो इजलास तलब किया गया है, ये एक्चुअली वक्फा नहीं, ये नया इजलास था, यानी इसको अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए तो एक नया इजलास काउंट होगा, ऐसा ही? जी बिल्कुल। 11 जनवरी की तारीख जो है वो खत्म हो जाती है 12 बजे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इजलास भी उस दिन का खत्म हो जाता है। एज पर रूल्स ऑफ द प्रोसीजर जो है इजलास 11 तारीख का इजलास जो है वो 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाता है, तो उससे पहले पहले इजलास मुलतवी करना लाजमी है, ताकि अगले दिन का इजलास जो है वो जिस भी दिन इजलास बनाना है उसकी रूलिंग दी जा सके। तो इसलिए जो है वो डेप्यूटी स्पीकर वासिक तय्यूब नवासी ने राइट बिफोर टाइम 12 बजे से पहले इजलास को मुलतवी किया, और डेट चेंज करने के लिए जो है उन्होंने 12:05 के ऊपर इजलास जो है वो दोबारा कॉल कर लिया, कि ताकि एक नए दिन का इजलास हो। इसमें जो है वो इबहाम खत्म हो जाए कि ये 11 जनवरी का इजलास 11 के दिन खत्म होने के बाद उस इजलास के अंदर जो है वो इन्होंने वोटिंग की है, तो इसलिए ये जाली वोटिंग है। ऐसे क्लेम को जायल करने के लिए उन्होंने जो है पहले इजलास को मुलतवी किया, और उसके बाद नई तारीख में नया इजलास बुलाया, उसी इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अच्छा, इसमें कानूनी बारीकी क्या है? आप क्या समझते हैं कि अगर ये इजलास मिसाल के तौर पे आज रात 12 बजे होने के बजाय ये मिसाल के तौर पे एक रोज़ और आगे बढ़ा दिया जाता, तो उसमें चौधरी परवेज इलाही के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती?
देखिए, एक चीज जो अपोजिशन कंटिन्यूस दावे करती रही है और इवन जो है वो हुकूमती अरकान की जानिब से भी इस तरह के क्लेम आते रहे हैं कि हमारे अरकान को अप्रोच किया जा रहा है, उन्हें अननोन नंबर से कॉल्स की जा रही हैं, उन्हें पैसों की ऑफर की जा रही है, बहुत बड़े बड़े पैसों की ऑफर। उसके अलावा जो है आइंदा इंतखाबात में बड़ी पार्टीज की जानिब से टिकट्स की ऑफर की जा रही है। तो इस तरह के इबहाम मौजूद थे, इसीलिए जो है वो ये मामला जो है वो 10 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है वो लिंगड रहा और चौधरी परवेज इलाही जो है वो अपने नंबर कंप्लीट नहीं कर सके। तो आज जब उन्होंने अपने नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, जब वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा नंबर कंप्लीट है और हमें वोट ले लेना चाहिए, तो इसलिए आज जो है वो चाहते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, जो सिचुएशन नजर आ रही है कि हुकूमती अरकान कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे तमाम नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी को कोई जो है वो मतलब किसी के पास कोई वो रीजन नहीं बचता कि इजलास में ना आए या वोटिंग में ना आए। तो आज जब यहाँ पर सब मौजूद हैं तो उनकी कोशिश ये है कि इनकी मौजूदगी में ही आज ही वोटिंग करवा कर इन्हें भेजा जाए वापस, के बाद में कोई उज़र ना बचे किसी भी रुकन के पास कि मैं आ नहीं सकता या मैं वोटिंग में शामिल हो नहीं सकता किसी भी मजबूरी के बायस। मतलब कोई भी किसी भी किस्म का बहाना नहीं बचेगा इसके बाद अरकान के पास, क्योंकि अरकान सब तो अंदर मौजूद हैं इस वक्त। सही। अच्छा, ये बताइएगा, वैसे तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी ऐसा लग रहा था कि उनके नंबर्स पूरे हैं या परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, यूं कहा जाए। मजमूई तौर पर जो रजिस्टर यानी जो अटेंडेंस है उससे क्या अंदाजा होता है कि क्या नंबर्स पूरे हैं, जो ऐवान है मुकम्मल, क्या वो मौजूद है? देखिए यहाँ के स्टाफ के रजिस्टर की हाजिरी के मुताबिक तो जो है वो 185 का फिगर जो हुकूमत की जानिब से दिया गया वो जो है वो अभी तक तो सच नजर आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये है कि उसके अंदर कोई इबहाम नहीं है कि उन्होंने पहले हाफिज अमार यासिर के पहुंचने से पहले 185 का फिगर दिया था और इनके पास जो स्टाफ के पास जो रिकॉर्ड है, जो हाजिरी रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक भी नंबर जो है वो उनका 185 ही था और हाफिज अमार यासिर के पहुंचने के बाद वो 186 हो जाता है, जो एग्जैक्ट फिगर रिक्वायर्ड है इस जो है वो एतमाद के वोट को लेने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत क्लियर है कि इसके अंदर जो है वो हुकूमत के पास नंबर तो नजर ये आ रहा है कि पूरा है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये भी है कि यहाँ पर हुकूमती अरकान जो है उनकी कोशिश सुबह से ही यही थी और खुसूसन बिलखुसूस जो है वो आज जब वो वक्फे के बाद जो इजलास शुरू हुआ और उसके अंदर एकदम नंबर नमूदार हुआ तो वहां से अपोजिशन के तमाम दावे जायल हो गए। जो अपोजिशन कंटिन्यूसली दावे कर रही थी कि इनके पास अरकान कम है, कभी वो 174 का नंबर देते थे और मैक्सिमम नंबर जो इन 3 रोज के अंदर जो है वो अपोजिशन की जानिब से आया है वो 176 का नंबर आया था। अरकान के मतलब बाहर वाले अरकान के भी कुछ 7 अरकान के बाहर होने के दावे किए जा रहे थे कि मुल्क से बाहर है। इसके अलावा जो है वो 3 अरकान के जो है वो मुनहरिफ होने के 4 अरकान के दावे किए जा रहे थे। तो जब नंबर 183 का हमने काउंट किया ईवान के अंदर और अपोजिशन ने खुद अपनी आंखों से देखा तो वहां पर उनका कॉन्फिडेंस भी शेकी हो गया और दूसरा उनका जो क्लेम था कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है या उनका जो क्लेम था कि इनके पास नंबर 174 है वो बात भी गलत साबित हो गई। जी ठीक है, फैसल इब्राहिम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम गाए बगाए इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे।